जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका और मेरी प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरुपा की बेटी बात कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा-सा अजीब-सा है, मतलब मेरे को बताने में भी, सुनाने में भी थोड़ा अजीब-सा लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं इस सत्संग को आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कैसे हमारे गुरुपा अपने बच्चों को गलत रास्ते में जाने से बचाते हैं, या हम कभी भी दिल से, सच्चे दिल से गुरुपा को पुकारते हैं, गुरुपा हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी हेल्प चाहिए, तो गुरुपा बहुत, मतलब एक बार प्यार से बोलने की ज़रूरत है। गुरुपा हमारे पास होते हैं, हमारे आस-पास होते हैं, हमें उस चीज़ का फ़ील हो जाता है कि हाँ, हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। तो संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल हर सांस का शुक्राना, जन्मों जन्मांतर का शुक्राना, लख लख वारी, करोड़ों वारी, अरबों वारी शुक्राना गुरुपा। यू आर द बेस्ट गुरुजी, आप सच में हो, आप हमारे साथ हो, आपका प्यार भरा हाथ, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे हम कभी अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करते हैं या बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी किसी से बात करने का मन नहीं करता, या कभी ऐसा होता है कोई हमसे बात करे जिससे हम अपनी सारी परेशानियाँ, जितनी भी बातें हैं, शेयर करें उस सबके साथ। कभी कभी हमारा मूड एकदम से चेंज हो जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। काफ़ी होता है, फैमिली प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गए, उनसे उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई थी, मैं बहुत डिस्टर्ब थी और मेरा मूड बहुत ऑफ था। तो कोई बात कर मैं चाहती थी कोई मुझसे बात करे, बट उस टाइम कोई भी ऐसा नहीं था। हालाँकि अंकल जी से भी मैंने काफ़ी कोशिश की बात शेयर करने की, बट उन्होंने भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उनकी बातों से भी मुझे कोई सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो तभी संगत जी, क्या होता है कि फ़ेसबुक मैसेंजर पे मेरे पास एक मैसेज आता है किसी अननोन इंसान का। तो उसने मुझे मैसेज किया, तो मैंने भी उसका रिप्लाई कर दिया। तो ठीक है, पहले उसने मुझसे बहुत अच्छे से बातें की, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से, बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली उसने मुझसे बात की अच्छे से, ठीक है। वो मुझसे बहुत छोटा था एज में, तो मैंने भी, मतलब पता नहीं, सॉरी गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर देना, ये बहुत गलत चीज़ है जो मैंने की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को माफ़ कर दो कृपा। तो मैंने उससे बात की, तो उससे बात करके थोड़ा मुझे अच्छा-सा फ़ील हुआ कि हाँ, चलो, उससे नॉर्मल मेरी बातचीत चल रही थी। तो बातों में उसने मुझसे कहा कि वो भी छतरपुर जाता है, बड़े मंदिर जाता है, मतलब गुरुपा को वो भी मानता है। तो ये चीज़ मेरे को और भी अच्छी लगी, चलो ठीक है, कोई संगत मुझे मिल गई है गुरुपा की, मैं बात कर रही, तो ठीक है, मैं उससे बात करने लग गई। हालाँकि मैंने जो अपनी बात की वो लिमिट में की थी, मैं इतना मुझे पता था कि हाँ, वो मेरे से आगे एक बच्चा ही है, काफ़ी छोटा था मुझसे, 9-10 साल छोटा था। तो हाँ, मैंने उससे बात की, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ वैसे गलत है, मेरे को अंदर से फ़ील भी हो रहा था उस टाइम पे, मेरी अंतरात्मा मुझे बोल भी रही थी कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, बट मैंने वो चीज़ की। मैं फिर भी गुरुपा आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ माफ़ कर देना। मैंने उससे बात की, नॉर्मल बात की, तो उसने भी मुझसे बहुत अच्छे से बात की, रिस्पेक्टफुली बात की, कोई गलत बात नहीं की। बट धीरे करके ना उसका बात करने का तरीका चेंज हो गया। बहुत, जैसे मैं कभी उसे मैसेज नहीं करती हूँ, मेरे को कंटिन्यूअसली मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है, करे जा रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब फिर मुझे लगा कि शायद मैंने गलती कर दी। मैंने उसे मैसेजेस करके गलती कर दी, मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, बट वो मुझे मैसेज करे जा रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत उसके बाद उसका जो बात करने का तरीका था वो भी चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा वो बहुत गलत बातें वो करने लगा, तो वो चीज़ मुझको बहुत बेकार लगी। तो मैंने कहा, यार ये क्या है, अजीब इंसान है वो, अपने आप को गुरुजी की संगत मानता है और ऐसी-ऐसी बातें करता है। लाइक वो मुझसे बोल रहा था कि मेरे से बात करो, नहीं तो गुरुजी मेरे को मार दो, ये वो समथिंग इस टाइप की बातें कर रहा था। मैं गुरुजी की कसम खा के बोलता हूँ मैं मर जाऊँगा।
इस टाइप की मुझसे बातें कर रहा था। तो मुझे बहुत गंदा लगा, मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहा है, और गुरुजी की संगत भी ऐसी हो सकती है? मेरे गुरुपा की संगत वो कहलाने लायक ही नहीं थी संगत। मैंने नहीं की बात। बट एक बार धीरे-धीरे करके वो बहुत ज़्यादा, वो और भी ज़्यादा बेकार बातें करने लगे, बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरी फ़ेसबुक आईडी से मेरे सारे जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने मेरे इन-लॉज़ थे, जितने मतलब मेरे इन-लॉज़ हो गए, मेरे रिलेटिव्स हो गए, और मेरे मतलब अंकल जी, उनकी आईडी वाईडी ढूँढ के मेरे को बोलने लगा कि मैंने आपके हस्बैंड को भी देख लिया, मैंने आपकी इन-लॉज़ को भी देख लिया, ये इनका नाम ये है, इनका नाम वो है। मतलब उसने मेरे को एक तरीके से धमकाना सा शुरू कर दिया कि मुझे आपसे बात करनी है, आपके मतलब आप मुझे ऐड करो अपनी फ़ेसबुक पे, ये वो। बट हाँ, शुक्राना गुरुजी गुरुपा ने मेरे अंदर ऐसी सोच डाली कि मैंने उसे कोई ऐड नहीं किया, मैंने उससे कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैंने पूरी अपनी जितनी भी प्रोफ़ाइल पिक्चर जो एफबी प्रोफ़ाइल थी, उसे पूरी तरीके से लॉक कर दिया हर चीज़ में। कुछ भी, जैसे कि ना मेरी कोई रील्स देख सकता था, ना मेरी कोई वीडियोज़ देख सकता था, ना कोई फ़ोटोज़ देख सकता। तो मैंने पूरा उसे लॉक कर दिया। तो ठीक है, उसके बाद फिर वो मैसेज की, मैंने देखा तुम्हारे हस्बैंड ये करते हैं, मतलब तुम्हारे अंकल, मतलब तुम्हारे इन-लॉज़ ये हैं, ऐसे-ऐसे मेरे को बहुत बोलने लगा। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे ऑडियो कॉल करो। तो जब उस मुझे लगा कि वो ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहा है, मेरे पर्सनल तक जा रहा है, मेरे अंकल जी को भी वो आईडी देख रहा है, तो मेरे को एक तरीके से थोड़ा डर सा लगा कि हाँ, ये इंसान थोड़ा साइको टाइप का लग रहा है, तो कुछ उल्टा-सीधा ना कर दे या अंकल जी को मैसेज ना करते। हालाँकि मैं गलत नहीं थी, बट गलती मैंने ये की थी कि उससे मैंने बात की, और ये चीज़ भी सही नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक बार मैंने उसे ब्लॉक भी कर दिया, बट फिर मेरे को लगा कि मैंने ब्लॉक कर दिया, कहीं वो अंकल जी को कुछ मैसेज वगैरह, मतलब बहुत माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट मेरे आए थे, तो मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया। तो उसने ये चीज़ देखी, तो वो और ज़्यादा मेरे को गलत-गलत मैसेज करने लग गया कि मतलब बहुत ज़्यादा कि यू लाइक मी, तुमने मुझे अनब्लॉक कर दिया, फलाना-ढींगना, बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी संगत जी, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, मैं किससे बात शेयर करूँ? मैं शेयर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि गलती मेरी थी। मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। हालाँकि वो ये भी जानता था कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, बट फिर भी उसने बहुत गंदे तरीके से मुझसे बात की। मेरे को नहीं समझ आया और मैंने गलती भी की थी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं सीधा गुरपा के पास गई। मैंने गुरपा के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरपा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मेरे को माफ़ कर दो। ज़िंदगी में मैंने आज मुझसे गलती हुई है, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बस अपनी बेटी का घर बचा दो। इस इंसान से, जो इंसान जो अपने आप को आपकी संगत मान रहा है, उससे पीछा छुड़ा दो। मैंने गुरुपा से इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी आप कर सकते हो, आप मेरे पिता हो, ये बेटी आपके पास आई है, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, मुझे पता है। मुझे नहीं समझ आता क्या सही क्या गलत है, मैं बहुत गलती करती हूँ, मुझे सँभाल लो, मेरा हाथ थाम लो और इस चंगुल से, इस चीज़ से मुझे निकाल दो। मैंने गुरुपा से इतना बोला और मैंने उससे मैसेजेस करना बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। वो बहुत मुझे मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है, करे जा रहा है, मैंने बिल्कुल बात करनी बंद करी। मैंने कहा गुरुजी करेंगे, जो होना होगा वो खुद देखेंगे। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब 15-20 मिनट के अंदर ही वो इंसान, सामने वाला इंसान मुझे मैसेज करता है कि मैं आपके छोटे भाई के जैसा हूँ, मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। उसने मुझे, जो इंसान मेरे से इतनी गलत-गलत बातें कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहा था, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, वो एकदम से चेंज होके उसने मेरे से बोलना चालू किया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। आप अपने भाई को भी माफ़ कर देते हो, मुझे भी माफ़ कर दो। उसने मुझे ऐसा मैसेज किया। मतलब अ, मैं क्या कहूँ संगत जी, मैं क्या बोलूँ? मतलब गुरुजी ने एकदम से ही चीज़ ही बिल्कुल पलट दी। संगत जी, मैं कुछ कहने लायक ही नहीं बची। मैंने कहा गुरुजी, मैं क्या बोलूँ? अगर आप मेरे पास होते ना गुरुपा, मैं आपको कस के गले लगा लेती सच में। संगत जी, ये मत सोचो कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी हैं, सच में हैं गुरुजी, आस-पास हैं हमारे। आपको खुद फ़ील हो जाएगा, आपके अंदर एक अलग-सी चेंज होगा, अलग-सा सुकून होगा, एक चेहरे पे अपने आप ही स्माइल होगी। हाँ, परेशानियाँ सामने होंगी, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ कौन खड़े हैं, हमारे साथ साक्षात महाशिव हैं। मैं इतनी गुरुजी की, इतना मैंने शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए था बात मुझे, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो इवन मैंने उससे ये सोच के बात की थी कि उसने मुझसे कहा था मैं गुरुजी की
संगत हूँ। मैं बड़े मंदिर जाता हूँ, मत्था टेक के आता हूँ, शुकराना करके आता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने इस वे में उससे बात की, तो मैं कभी बात नहीं करती। गुरुजी आपको मैं अभी भी सॉरी बोलती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और शुकराना आपका, आपने मुझे इस चीज़ से दूर कर दिया। आपका बहुत-बहुत शुकराना। आज मैं खुश हूँ, आज मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, आज मैं सुकून से बैठी हूँ और सत्संग कर रही हूँ, अपना सत्संग सुना रही हूँ, सिर्फ़ आपकी कृपा से। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुकराना गुरुजी। आज मैं अपने बच्चों पे भी ध्यान दे पा रही हूँ, तो मैं बहुत बहुत परेशान हो गई थी, बहुत टेंशन में आ गई थी। गुरुजी बस आपसे एक दिल से यही प्रार्थना है गुरुपा, मैं फिर भी दोबारा आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रॉमिस गुरुपा ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं होगी मेरे लिए। आप अंकल जी और आपकी दोनों नातनियाँ, मेरी बेटी, ये इम्पोर्टेंट है, मुझे आप लोग के साथ ही रहना है। मेरे को गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, माफ़ कर दो गुरुजी। बस कहते हैं ना कि बच्चे कुछ गलत करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो एक विश्वास जब उन बच्चों को लगता है कि हाँ भाई मैं गलत रास्ते चला गया हूँ, मुझसे गलती हो गई है, तो उन्हें बस अपने मम्मी-पापा की याद आती है और किसी की याद नहीं आती। चाहे मम्मी-पापा उन्हें गुस्सा करें, मारे, पीटे, बट हाँ, उन्हें विश्वास होता है कि एक यही है जो मुझे उस चीज़ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे गुरुजी हैं। हम चाहे कितनी गलतियाँ कर लें, हम गुरुपा से आँख ना मिला पाएँ, लेकिन फिर भी आखिरी लास्ट मोमेंट पे हमें हमारे गुरुजी के पास ही जाते, गुरुजी बचा लो। हमारे गुरुजी इतने प्यारे, इतने मतलब इतने अच्छे हैं ना, हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं ना, उनके पास जाके बस दिल से कह दो गुरुजी बचा लो, माफ़ कर दो, गलती हो गई, हेल्प कर दो। गुरुजी हमें खुद पता नहीं लगेगा कि वो परेशानी कैसे हमारी ज़िंदगी से चली गई। ये मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है संगत जी। मैं इतनी परेशान थी ना, 2 मतलब 5-6 दिन पहले बहुत परेशान थी, लेकिन मेरे गुरुजी, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे सरताजों के सरताज, मेरे गुरु महाराज, मेरे महादेव जी, उन्होंने मेरे को इस सब चीज़ से दूर कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, सुकून से बैठी हूँ, मतलब अच्छे से अपना काम कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी महाराज। पता है गुरुपा, हम हैं तो इंसान ही, गलतियों पे करते रहते हैं। गलती करना हो गया, गुस्सा करना हो गया, रियलाइज़ करना हो गया, फिर गलती करना हो गया, फिर अपने आप को गिल्ट करना हो गया। ये तो एक तरीके से ये हमारा नेचर है, ये एक लाइफ़ का पार्ट है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और हम गलतियों का पुतला हैं। हमसे आए दिन बहुत गलतियाँ होती हैं और उस चीज़ को सही करने के लिए हमें गुरुपा ने अपने से जोड़ा है। आज हम कुछ गलत करते तो हमें पहले अंदर से आवाज़ आ जाती है कि नहीं तू गलत कर, इसे मत कर, और हम वो चीज़ नहीं करते हैं और इससे हमारी लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है ना, हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हैं गुरुपा के साथ, गुरुपा का हाथ थामे हुए। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप हो तो सब कुछ है। बस इसी तरीके से हम सब पे, हम सारी प्यारी संगत पे अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबके साथ रहना। और संगत जी मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने आप को गुरुपा की संगत बोलते हो और ऐसे काम करते हो, किसी को गलत बोल रहे हो, किसी को धमका रहे हो, तुम ऐसे करो। गुरुजी की संगत ऐसी हो ही नहीं सकती। हम तो एक परिवार हैं जो एक सुख दुख में काम आते हैं। कोई भी परेशानी होती है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम ऐसे हैं, या ऐसे नहीं कि हाँ गुरुजी का नाम लिया, मैं गुरुपा हमारे ऐसे, मैं गुरुपा को मत्था टेकता हूँ, टेकती हूँ ये, और उसके बाद तुम गलत चीज़ कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, ज़बरदस्ती उसको मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हो, उसको गलत-गलत बोल रहे हो। ऐसी हमारी गुरुपा की संगत तो बिल्कुल भी नहीं है। बस गुरुजी ऐसे लोगों को ना दूर ही कर दो गुरुजी महाराज, ऐसे लोगों से बचाए रखो। गलती होगी बहुत बड़ी, माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, दिल से माफ़ी माँगते हैं। आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत सारा शुकराना कि आपने इन सब चीज़ से बचाया। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, अनंतम शुकराना गुरुजी। बस इसी तरीके से हम सारी संगत को अपनी मेहर, हम सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुकराना। संगत जी, एक सत्संग मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ। इस बार महाशिवरात्रि मेरे लिए इतनी अच्छी गई है ना संगत जी, मेरे गुरुपा ने इतनी मुझ पे कृपा की है। बात ये है संगत जी, जैसे हमारे ह हम मैं आपको बता दूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं कुमाऊनी हूँ। तो हमारे कोटा में एक जगह दुर्गा माँ का मंदिर है, जो हमारे जितने कुमाऊँ समाज के लोग हैं, उन्होंने वो मंदिर बनवाया है। तो वहाँ पे ये था कि शिवरात्रि से 2 दिन पहले वहाँ से मेरे पास कॉल आता है कि मतलब मेरे जो फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं।
तो उन्होंने मतलब उनसे जुड़े हैं, हर चीज़ में वहाँ पे मतलब हर चीज़ में अपना योगदान देते हैं, कुछ भी चीज़ हो कुछ भी वहाँ पे कोई भी कीर्तन हो रहा हो या फिर कोई भी झाँकी निकल रही है, कुछ भी वहाँ प्रोग्राम है तो उसमें वो अपना सहयोग ज़रूर देते हैं। तो महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आता है वहाँ से, तो वो मुझसे बोलते हैं कि दीप्ति जी महाशिवरात्रि का उत्सव हो रहा है या मतलब इस मंदिर में, तो आपको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बोलना है, वर्णन करना है। संगत जी मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, मैंने बोल दिया। और उसके बाद मेरे को संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत बड़ी कृपा कर दी आपने। महाशिवरात्रि के दिन महादेव जी के बारे में बताना, ये तो एक ब्लेसिंग से कम ही नहीं है। मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी प्रैक्टिस करने में लग गई, मुझे कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना। हाँ, थोड़ा डर था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी फ़ील कर रही थी, बट मैंने फिर भी तैयारी की। फिर मैं मंदिर गई, मैंने अपने गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप पहना, मैंने कहा गुरुजी सँभाल लेना, जा रही हूँ, आपके बारे में ही बोल रही हूँ, आपके 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में ही बोल रही हूँ, आप जैसा चाहो वैसा बुलवाना। तो संगत जी मैं मतलब वो दिन मेरा बहुत अच्छा गया, मैंने इतने अच्छे से सबको डिस्क्राइब किया, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, अपने गुरुपा का भी शुकराना किया, मैंने सब कुछ मतलब बहुत अच्छा गया। मेरा इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था, मैं नर्वस तो हुई नहीं। मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, कभी हमारा हाथ थाम लेते हैं ना, कभी छोड़ते नहीं हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतनी महाशिवरात्रि की इतनी बड़ी कृपा करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जीवन के हर दिन आपके नाम है, पूरा साल ज़िंदगी के हर साल आपके नाम कृपा। आपको जैसा करना है वैसा करिए गुरुजी। हम तो एक समझ लीजिए एक मिट्टी का पुतला है, हमें कुछ नहीं पता, ना हमारे अंदर दिमाग है ना जान है। कृपा आप ही को जो हमारे अंदर भरना है वो भरिए, आप ही हमारे अंदर जान डालिए। अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छी सेहत दीजिए गुरुजी। हमारा नहीं सोचना क्या होने वाला है, बस जो हो रहा है गुरु पाप की कृपा से हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है गुरुजी। हर दिन सुबह आपका शुक्राना करती हूँ, सारा दिन आपको सौंप देती हूँ, हर दिन जो भी होता है सब आपकी कृपा से होता है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत बहुत सारा शुक्राना, लख-लख वारी करोड़ वारी अरबों वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थोड़ा भटक गई थी अपने रास्ते से, बट कृपा ने अपने सही रास्ते ले आए। कृपा ने मेरा हाथ थामा और मुझे सही रास्ते पे लेके खड़ा कर दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी माफ़ कर देना, कोई गलत बात मुँह से निकल गई हो या फिर कोई अपशब्द निकल गया हो तो दिल से आपसे माफ़ी माँगती हूँ, गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी।